बोले कामदेव आ गया, बोले फिर, बोले काम को जीत लिया, बोले फिर, बोले क्रोध को भी जीत लिया। सारी कथा सुना। भगवान हंस पड़े। भगवान बोले नारद जी, आपने काम और क्रोध को जीता, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हे नारद जी, तुम्हारो 9 लेने वाला व्यक्ति काम और क्रोध को जीत जाता है। तुम्हारा नाम लेने वाला व्यक्ति काम और क्रोध को जीत जाता है। नारद जी, तुमने जीता तो कौन सी आश्चर्य की बात है। भगवान ने और प्रशंसा कर दी। तब जब भगवान ने प्रशंसा की, तब नारद जी ने कहा, बोले साहब प्रभु आपकी कृपा से की सब आप। तब नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अब बोला यहाँ सब तुम्हारी कृपा। झूठा भोग चढ़ा रहे हैं भगवान। पहले ही बोल देते ना साहब आपकी कृपा से। पहले बोला जीता काम, हमने काम को जीता। और जब भगवान ने प्रशंसा गा दी, तब अरे सब आप देखो, जब आप बड़े बड़े काम करते हो ना साहब, तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते नकल, अरे साहब तुमने ये करके दिखाया, ये करा, तुमने ये किया, बड़ा बड़ा काम किया। तब व्यवहार में कहना पड़ता है साहब, अरे साहब महाराज सब तुम्हारी कृपा से हुआ, नहीं बोलना पड़ता व्यवहार। तो ऐसी नारद जी ने पहले तो बोला मैंने किया, और जब भगवान ने प्रशंसा की तब बोला सब आपकी कृपा से किया। झूठा भोग भगवान को चढ़ा दिया। भगवान ने प्रशंसा कर दी। नारद जी, तुम्हारे नाम लेने वाला व्यक्ति काम क्रोध को जीत जाता है। देखो भाई, प्रशंसा क्यों करी? इसलिए करी क्योंकि देखो, बोलो शंकर भगवान की जय। देखो भाई, ये शरीर पर फोड़ हुई, बोल फोड़ नवन, कभी कभी शरीर पर फोड़ा हो जाता है। अब फोड़ा को लेकर के सुनो, तुम गए डॉक्टर के पास, सुन रहे? तो डॉक्टर साहब सबसे पहले फोड़ा को चेक करता है, नहीं कि फोड़ा कैसा है। यदि फोड़ा दवाई से ठीक होने वाला है तो डॉक्टर साहब दवाई दे देते हैं। क्यों अतारे जी, चाहो इस दवाई को खाओ, तुम्हारा फोड़ा वहीं दब जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जब डॉक्टर साहब देख दो ये फोड़ा तो दवाई से ठीक होने वाला नहीं है, तो डॉक्टर साहब पकाने की गोली और दे देते हैं। क्यों? ताकि एक साथ ऑपरेशन हो जाए। उसी प्रकार भगवान ने पहले चेक किया नारद जी का अभिमान कितना है। भगवान ने देखा ओ बातों से ठीक होने वाला नहीं है, नारद जी को ऑपरेशन करना पड़ तब ठीक होगा। तो भगवान ने क्या दी? प्रशंसा की और दवाई दे दी, ताकि अभिमान और बढ़े थोड़ा सा। बोलो जय श्री। भगवान बोले नारद तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य। नारद जी ने प्रणाम किया और घर के लिए चल पड़े। रास्ते में नारद जी जा रहे थे कि भगवान ने एक लीला कर दी। क्या लीला? बेरेचे हो मग महूनगर तेई सत्य जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार। भगवान ने ऐसी लीला करी बोले कि जब नारद जी घर थे होने लग्या तो भगवान ने एक नगर बना दिया, बहुत बड़ा नगर। उस नगर के एक राजा हैं, जिन राजा का नाम है सील निधि। और उस राजा की एक बेटी है, जी बेटी को नाम छे बोले विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी दास कुमारी। आप जब राजा सुनिया जरा, राजा देखने लगे कि मेरा गांव मां मेरे नगर में देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं, तो राजा स्वागत के लिए जा रहा है। आओ आओ महाराज, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम।
कहना भाग्य खुले मेरा जो मेरे घर पर देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं। ए महाराज आइए आइए आइए, सुस्वागत महाराज। मेरा घर पर बल एक बेटी छो 20 साल की और तीन को ब्योनी का खिचवेण लगी। ए महाराज आपके चरण पड़ गए, आपके दर्शन हो गए, आप मेरी बेटी को हाथ दिखा ला जरा। कनु जमे मिलती नहीं, कनु घर बार मिल मेरी बेटी। देखो महाराज देखो, नारद जी आए, नारद जी ने कहा बेटी को बुला। राजा ने बेटी को बुलाया और जैसे ही नारद जी के सामने वो बेटी खड़ी करी तो नारद जी हाथ देखने लगे, हाथ देखना भूल गए और उस बेटी का मुख को देखने लग गए। साहब देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, मुनि अपने आप को भूल गए कि मैं मां नारद जी की कोई और छूं, और तीन बेटी को बोले हाथ देखना भूली और उसका मुंह देखने लगी। लक्षण तास विलोक भुलानी, हृदय हरस नहीं प्रगट बखानी। हृदय मात यनुच ओण लगूं कि हे राजा मैं तेरी बेटी पसंद आएगी, मैं एक लड़ी वियोग कनु चांदू, लेकिन हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। मुंह से वचन नहीं निकल रहे क्योंकि हम बाबा बने हैं नजार। बाबा साहब कैसे बोल सकते हैं कि हमें तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। बोलो जय श्री राम। इसलिए मुंह से वचन नहीं निकले। घंटा भर बीत गया, नारद जी देखते चले जा रहे। राजा ने कहा बोले महाराज बताओ ना, कनु जमे मिल मेरी बेटी कैसा पति मिलेगा, कैसा घर द्वार मिलेगा, कब मिलेगा। नारद जी ने कहा कल ही मिलेगा। क्या बोला? कल ही मिलेगा, इसलिए तुम अपनी बेटी का विवाह कल करो। बोले किससे करें? बोले सूचना भेजो कि जितनी भी दुनिया के सुंदर सुंदर राजकुमार